गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ अनुराग सागर के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे सोरठा। सहज जाओ तुम बेग अस, कह आवो तह सो, दियो सुन्न हम वाहे, रचना रचो बनाए के। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि सतपुरुष ने सहज भक्त को जो संदेशा निरंजन को देने के लिए कहा था, वह सारा संदेश उसने मानसरोवर में जाकर काल भगवान को दे दिया। उसने निरंजन से कहा कि त्रिकुटी से लेकर 10वें द्वार तक सारा इलाका सुन्न का देश है और वह सारा सतपुरुष ने आपको दे दिया है। इस जगह का मालिक होने के नाते सहस्त्र कमल, तुर्यापद, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक सब आपके अधीन है। चौपाई। आए सहज तब वचन सुनावा, सतपुरुष जस कहे समझावा, सुनत है वचन धर्म हर खाना, कुछ हरख कुछ विस्मय आना। कहे धर्म सुन सहज प्यारा, कैसे रचो कुछ करो विस्तारा। सुन्न देश को प्राप्त करके धर्मराज बहुत ही खुश होता है और हैरान भी होता है और कभी मन में सोचता है कि मैंने यह मांग पूरी करवाकर कौन सी राह पकड़ ली है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को ज़मीन तो बहुत दे दे पर पैदावार करने के लिए ट्रैक्टर और बीज आदि ना दे, तो पुत्र सोचता है कि मैं इस ज़मीन पर खेती कैसे करूं। इस प्रकार धर्मराज सोचकर सहज भक्त से कहता है कि सुन्न देश तो मुझे दे दिया, पर मैं रचना यहाँ कैसे करूं। सहज प्यारे, मेरे पास न तो कोई साधन है और ना ही कोई साजो सामान। मुझे जरा विस्तार में बताओ कि मैं रचना का काम कैसे शुरू करूं। मूकू देह साज प्रभ सोई, रचना जगत जाहे सो होई। चले सहज तब पुरुष पे आई, समाचार सब कहे सुनाई। आज्ञा पुरुष दीनी तह बारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। निरंजन सहज भक्त को अपनी उलझन बताता हुआ कहता है कि हे सहज, कृपा करके मेरी ओर से पुरुष के पास जाकर एक विनती करो कि मुझे कोई साजो सामान भी तो दो ताकि मैं रचना कर सकूं। सहज भक्त धर्मराज की बात सुनकर पुरुष के पास वापस आ जाता है। उसने सारा हाल विस्तार पूर्वक परमात्मा को सुनाया। पुरुष ने सारी बात सुनकर तीसरी बार फिर निरंजन के लिए हुक्म दिया कि कहा कि सारी बात ध्यान से समझकर निरंजन को बता दो। कुर्म उदर में है सब साजा, सोलह धर्म करे निज काजा। बिनती करे कुर्म सो जाई, मांग ले तह माथ निवाई। गए सहज पुन कर्म के पासा, आज्ञा पुरुष कीन प्रकाशा। सतपुरुष ने सहज से कहा कि वह निरंजन को जाकर बताए कि जो उसका बड़ा भाई कुर्म भक्त है, उसके पेट में दुनिया यानी कि मृत्यु लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, चांद, सूरज और पानी बनाने का सारा साजो सामान रखा हुआ है। निरंजन से कहो कि निम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उससे प्रार्थना करे कि वह कुर्म भक्त सारा सामान उसको दे दे। सहज भक्त फिर धर्मराज के पास आ गया और पुरुष का हुक्म उसे विस्तार पूर्वक सुनाया। जाय कुर्म ढिंग माथ निभायो, कर कृपा वस्तु सब पायो। चल भयो धर्म हरख तब बढ़्यो, मन में है करत गुनावन गढ़्यो। जाय कुर्म ने सन्मुख भयो, नहीं प्रणाम न दंडवत कियो। सहज भक्त ने निरंजन से कहा कि आप कुर्म भक्त के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करो और रचना का सामान मांगो। वह कृपा करके आपको सब कुछ दे देगा। धर्मराज बहुत खुश हुआ कि वह जो कुछ मांगता जा रहा है और पुरुष उसे सब कुछ देता जा रहा है। जैसे कोई आदमी लॉटरी का टिकट खरीदता है और साथ ही कल्पना भी करने लगता है कि अगर लॉटरी निकल आई
तो मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। इसी प्रकार भविष्य की कल्पनाएं करता हुआ धर्मराज कुर्म भक्त के पास पहुंच गया। कुर्म भक्त उस समय समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज ने वहां पहुंचकर न तो कुर्म भक्त को प्रणाम किया और ना ही सिर झुकाया, बल्कि उसके सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। कीन्हों रोष कोप धर्म धीरा, जाए कुर्म के सन्मुख भीरा। धावे चौंदिस रहे रिसाई, कहें विद लीजिए उत्पत भाई। अमी स्वरूप कुर्म सुखदाई, तपत न तन को अति सितलाई। कुर्म भक्त परमात्मा की याद में आंखें बंद करके समाधि की अवस्था में बैठा हुआ था और ये देखकर धर्मराज नाराज हो गया और घमंड में भरकर सोचने लगा कि मैं तो स्वयं चलकर यहाँ आया हूँ और मैं काल भगवान हूँ और इस कुर्म ने मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। धर्मराज ने गुस्से में आकर कुर्म भक्त के चारों ओर चक्कर लगाया कि शायद वे उसकी ओर ध्यान दे, पर वह शांति से आंखें बंद करके बैठे रहे। धर्मराज सोचता है कि इससे मैं रचना का सामान कैसे लूं? यह तो आंखें ही नहीं खोलता। अगर समाधि से हिलाया तो यह नाराज हो जाएगा। कुर्म भक्त तो बहुत ठंडे स्वभाव के और अमृत स्वरूप थे। उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, हमेशा परमात्मा के प्यार में डूबे रहते थे। कालह कीना उधर नख घाता, उधर से निकरे पवन आकाशा। निकसो नीर अगन ससिसूरा, निकसो नभ ढाकन महपूरा। निकसो शेष ब्रह्म ही धामन, पुन पृथ्वी करो आरामन। निरंजन तो यह सोचकर आया था कि कुर्म के पास पहुंचते ही उसको सारा सामान मिल जाएगा, और अब ये सोचता है कि वह उसे समाधि में कैसे उठ जगाए, और अगर समाधि से उठाने पर उसने उसे सामान ना दिया तो वह क्या करेगा। यह सोचकर उसने कुर्म से कुछ मांगने के बजाय समाधि अवस्था में ही उसका पेट फाड़ दिया और सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई। सबसे पहले हवा निकली, फिर पानी, आग, चांद और सूरज निकले। इसके बाद फिर धरती को ढकने वाला आकाश निकला, फिर धरती और उसके बाद धरती को थाम कर रखने वाला शेषनाग निकला। 12 दंत मह को मूला, पवन प्रचंड महे स्थूला। तारागण ब्रह्मंड एक ऐसा, कुर्म उदरते सब प्रवेशा। छीना शीस कुर्म को जब ही, चले प्रसेव रावपुर तब ही। फिर 12 दूत जिनको धरती का मूल कहते हैं वे निकले। यह सारा सामान कुर्म भक्त के पेट में मवाद के रूप में था। बाहर आकर तेज हवा के संपर्क में सब वह एक स्थूल बन गया। धर्मराज ने कुर्म पर हमला करके पेट काटकर सब कुछ छीन लिया। उसने विनती नहीं की, बल्कि गुस्से में आकर सब कुछ छीना। जब प्रवेश बूंद जल तीना, 39 करोड़ पृथ्वी कीना। क्षीर ताए जस परत मलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। प्रसूति बूंद भी कुर्म के पेट से ही निकली। यह बूंद पसीने की तरह थी। इसी बूंद से बाद में 39 करोड़ योजन धरती बन गई। जैसे दूध को गर्म करने से उस पर मलाई बन जाती है, ठीक उसी प्रकार पानी के ऊपर धरती को टिका दिया गया। जैसे दूध के ऊपर मलाई हिलती है, उसी प्रकार पानी पर खड़ी हुई धरती हिलती है। यह आकाश अंडे के समान है, पृथ्वी उसके बीच में है। अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। फिर फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जैसे अंडा अंदर होता है और छिलका उसके ऊपर होता है, वह छिलका आकाश के समान है और जो अंदर अंडा है वह धरती है। कुर्म उदर सुत कुर्म उत्पानो, तापर शेष बाहुथानो। शेष शीश या पृथ्वी जानो, ताके हटे कुर्म बरियानो। कीर्तम कुर्म अंड के माही, कुर्म अंश सो भिन्न रहाही। धर्मराय तब कीन विचारा, कहेवा लव त्रिपुर विस्तारा। फिर फरमाते हैं कि ये सब कुछ कुर्म के पेट से निकला, इसलिए ये उसके पुत्र कहलाते हैं।
धरती को शेषनाग के सिर के ऊपर रख दिया गया। सारा सिलसिला अंड से शुरू हुआ, पर इसके ऊपर मिट्टी को देखकर निरंजन खुश नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि इन तीनों लोगों का विस्तार कैसे करूं। स्वर्ग मृत्यु कीन्ह पाताला, बिना बीज किम कीजे ख्याला। कर सेवा मांगा बरसोई, तिहु पुर जाके मोरे होई। आद कुर्म रहे लोक मझारा, तिन पुन पुरुष ध्यान अनुसारा। अब निरंजन सोचता है कि आकाश से स्वर्गलोक, बीच में मृत्युलोक और नीचे पाताल लोक तो बन गए, परंतु मैं राज्य किसके ऊपर करूं? जब प्रजा ही नहीं तो मैं राजा कैसे हुआ? इस मिट्टी पर बिना बीज काम नहीं बन सकता। निरंजन फिर से पुरुष की भक्ति में लग गया। सोचता है कि 3 लोग तो मेरे हो ही गए हैं, पर अब मुझे उत्पत्ति करने का साधन भी चाहिए। उधर कुर्म भक्त ने पुरुष का ध्यान किया और कहा, निराकार कीन्ह बुराई, काल कला धर्मों पे आई। उधर बिदार दीने तह मोरा, आज्ञा जान कीन कुछ थोरा। पुरुष आवाज कीन तहि बारा, लोहरे बंधु वोहे आहे तुम्हारा। हे प्रभु, निरंजन ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। कला धारण करके वह मेरे पास आया और अपना नाखून मारकर मेरा पेट ही फाड़ दिया। अगर उसको रचना का मसाला चाहिए था तो वह मुझसे मांग लेता, पर इस तरह की जोर जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं था। उसने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पुरुष ने उत्तर दिया कि वह निरंजन आपका छोटा भाई है। छोटे हमेशा गलतियां ही करते हैं। अहे यही बढ़न की रीति, अवगुण ठाम करह वो प्रीति। पुरुष वचन सुन कुर्म आनंदा, अमी स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुन कीन निरंजन, जुग अनेक किय सेव संयम। अगर उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की भी है तो उसे माफ़ कर दो। बड़ों का छोटों के प्रति यही फर्ज बनता है कि वे छोटों के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करें। यदि छोटे बड़ों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो भी बड़े उनके लिए प्रेम ही दिखाते हैं। पुरुष की बात सुनकर कुर्म भक्त खुश हो गया। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, अगर आप इस बात पर राजी हो तो ठीक है। कुर्म भक्त तो अमृत स्वरूप था ही, आनंद और शीतलता की खान था। उधर निरंजन ने फिर पुरुष का ध्यान करना शुरू किया। अनेकों युग तक फिर से उसने संयम रखा और अकाल पुरुष की सेवा की। एक पाम तब सेवा कियो, जुग 64 लग ठाड़े रहियो। स्वार्थ जान सेवा तन लावा, कर रचना बैठे पछतावा। कौन भांत कस करूं उपाय, कहवद रचूं शरीर बनाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब निरंजन फिर एक बार एक पैर पर खड़े होकर 64 युगों तक उसने भक्ति की। बेशक उसकी ये भक्ति स्वार्थ के लिए थी, परमार्थ के लिए वह ये भक्ति नहीं कर रहा था। निरंजन को अपने मन में इस बात का पश्चाताप था कि जो रचना का काम वह शुरू कर बैठा है, पता नहीं उसके द्वारा वह पूरा होगा भी या नहीं। अब वह क्या उपाय करे। राज्य के रूप में ज़मीन तो मिल गई, पर राज किस पर करूं? अब जब तक इस ज़मीन पर कोई जीव नहीं होगा तो मैं राज किस पर करूंगा? बिना जीव के मैं राजा किस बात का हूँ? मैं जीव कैसे पैदा करूं? छंद। दयानिधि सतपुरुष साहिब बस, सेवा के तब भय। बहुर कहो सहज सेत कहा, अब सेवा ठय। जाह सहज निरंजना पे, देह जो कुछ मांगते। करहो रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्याग हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, सब कुछ देने में समर्थ दया का समंदर सतपुरुष निरंजन की सेवा से बहुत खुश था। उसने सहज भक्त को बुलाकर, निरंजन फिर से मेरी भक्ति कर रहा है, तुम जाओ और उससे कहो कि वे जो कुछ मांगता है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। उससे कहो कि वह मेरे कहे अनुसार रचना करे, छल कपट त्याग दे। वह रचना कि जिस काम को करना चाहता है उसे अच्छे ढंग से कर। सोरठा। सहज चले सिर नाये,
जब ही पुरुष आज्ञा करी, तहें वहाँ पहुँचे जाए जहाँ निरंजन ठाड़े रहो। पुरुष की आज्ञा सुनकर सहज भक्त ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहाँ जा पहुँचा जहाँ निरंजन एक पैर पर खड़ा होकर भक्ति कर रहा था। चौपाई। देखत सहज धर्म हर खाना, सेवा बस पुरुष तब जाना। कहे सहज सुनो धर्म राय, कह कारण अब सेवा लाई। कुर्म उदर ते जो कुछ आवा, सो तोह तेन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तोह दीना, रचना रचों होए जन भीना। सहज भक्त को वापस आया देखकर निरंजन ये सोचकर खुश हो गया कि पुरुष उसकी भक्ति पर खुश है। निरंजन ने सहज भक्त का अच्छी तरह स्वागत किया। सहज बोला कि धर्मराज, मेरी बात सुनो। कृपा करके मुझे ये बताओ कि आप फिर से ये भक्ति किस लिए कर रहे हो। कुर्म भक्त के पेट में से जो सामान आपने निकाला था, वह सब तो पुरुष ने आपको दान में दे दिया। तीनों लोगों का राज्य भी आपको दे दिया गया। अब आप अपनी मर्जी से उस सामान से रचना करो। चौपाई। तब ही निरंजन बेनती लाई, कह विद रचना रचूं बनाई। पुरुष कहो जोर जुग पानी, दीजे बीज खेत सहदानी। मैं सेवक द्वितीया नहीं जाना, ध्यान पुरुष कर निस दिन आना। निरंजन ने सहज को बड़ी निम्रता से कहा कि मैं रचना कैसे करूं। मेरी ओर से पुरुष को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि वे तो बहुत दानी हैं, इसलिए मुझे बीज दे दें और बीज डालने के लिए एक खेत अर्थात नारी भी दे दें, जिसके द्वारा मैं जीव जंतु बना सकूं और जिन पर मेरा ही राज्य हो। हे सहज भक्त, मैं उस पुरुष का सेवक हूँ और दिन रात उसके ध्यान में ही मगन रहता हूँ। उसके अलावा दूसरा कोई भी मेरे ध्यान में नहीं आ सकता। चौपाई। सहज कहो पुरुष सो जाई, जस कुछ कहो निरंजन राई। गयो सहज जहाँ दीप सुखासन, जब हो पुरुष दीन अनुशासन। सेवा बस तब पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित्त कृपाला। निरंजन की विनती सुनाने के लिए सहज पुरुष के पास गया। वे उस समय सुख आसन पर बैठे थे। उन्होंने सहज का आदर किया और अपने पास बिठा लिया। दयालु सत्पुरुष निरंजन की सेवा पर बहुत खुश थे। उस कृपालु पुरुष ने निरंजन के गुणों और अवगुणों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सहज से पूछा कि अब निरंजन क्या चाहता है। चौपाई। इच्छा कीन पुरुष तह बारा, इच्छा ते कन्या अवतारा। अष्टबाह कन्या होई आई, बावे अंग ठाड़ भय जाई। माथो निवाए पुरुष सो कही, कहो आज्ञा अब मोको आही। निरंजन की इच्छा को जानकर पुरुष ने अपनी मौज से एक कन्या बनाई जिसकी 8 भुजाएं थी। वह तुरंत पुरुष की बाईं ओर आकर खड़ी हो गई और सिर झुकाकर पुरुष से बोली कि हे प्रभु, मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे आज्ञा दें, मैं क्या काम करूं? चौपाई। पुत्री जाए धर्म दरबारा, जो मैं कहियो सो कीन विचारा। देऊं वस्तु सो लेव संभारी, रचो धर्म मिले उत्पत भारी। दीनो अंश जीव पुन सोई, नाम सोहंग जीव को होई। सत्पुरुष बोले कि हे मेरी पुत्री, तुम मान सरोवर में धर्मराज के पास जाओ। वहाँ जाकर निरंजन के साथ मिलकर दुनिया की रचना का काम संभालो। और हे पुत्री, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उस पर अच्छी तरह विचार करो और उसे समझ लो। मैं अब जो चीज़ तुम्हें दूंगा उसे संभाल कर ले जाना और धर्मराज के साथ मिलकर सृष्टि की रचना शुरू करो। पुरुष ने अपना अंश यानी जीवों का भंडार दे दिया और कहा कि इनका नाम सोहंग होगा। चौपाई। जीव सोहंग दूजा नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति 3 प्रभु तब उत्पानी, उल्लंघन चेतन अभ्या जानी। ये सब लीन हो आद कुमारी, मान सनोवर चल आई नारी। पुरुष ने अष्टांगी को कहा कि जीव सोहंग देश का जाप करेंगे और इनका मालिक निरंजन ही होगा। इस प्रकार संसार के सारे जीव पुरुष के ही अंश हैं, क्योंकि अष्टांगी इनको
पुरुष से ही लेकर आई है। इस आदि भवानी ने यहाँ से चलने से पहले पुरुष से 3 वर मांगे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मैं सारी दुनिया को खा जाऊं पर फिर भी भूखी रहूं। नंबर 2, सारी दुनिया को अपना वर यानी कि पति बना लूं फिर भी कुंवारी रहूं। नंबर 3, दुनिया में कभी मुझे मौत न आए। इस तरह आदि कुमारी पुरुष ने वरदान प्राप्त करके मानसरोवर की ओर चल पड़ी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।